है। कंगना तो खुद जो है वो कभी कभी गोदी मीडिया की भाषा बोलने लग जाती है। लेकिन अब वो कह रही है ना कि मीडिया मुझे कुछ व्यू के लिए ट्रोल कर रही है, मीडिया ट्रोल करती हुई नजर आ रही है मेरे शब्दों को। कंगना रनावत कब ट्रोल नहीं होती? कंगना रनावत हर मुद्दे पर ट्रोल होती है क्योंकि वो बनी ही ट्रोल होने के लिए है। कंगना रनावत के जो एयरपोर्ट पे चाटा पड़ा था, आपको याद होगा, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने पंजाब की जो किसान महिलाएं, किसान परिवारों की जो बुजुर्ग आई हुई थी, उनके लिए शब्द यूज किए थे कि 100 रुपए के लिए ये लोग आंदोलन में आकर बैठ जाते हैं, इसलिए उसको चाटा पड़ा था। और अब जिस तरीके से उसने जेनजी के बारे में बोला, तो उसमें से भी कोई ना कोई निकलेगा। अभी जेनजी ने तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी शुरू नहीं की है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आके आप देखेंगे तो ये जेनजी वो है जो रिएक्ट करता है, जवाब देता है और समय सही समय। जेनजी आजादी का गलत यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पर, जो नारे लगाए थे, जो मीम बनाए थे, उनको लेकर कहा, और खासकर हिंदू महिलाओं को, जो हिंदू छात्राएं थी, उनको लेकर भी कहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो जनरेशन है वो गटर छाप हो गई क्या। देखिए, मैं फिर वही बोलूंगा, वो उनको तो बोल रही है कि आप अपनी भाषा पे संयम नहीं रख रहे, और जब खुद कंगना रनावत बोल रही है कि वो गटर छाप हो गए हैं, तो भाषा पे संयम। चलो, वो बच्चे तो माननीय सांसद नहीं है, लेकिन आप तो माननीय सांसद हैं। आपको अगर इतनी असभ्य भाषा बोलनी पड़ रही है, माननीय सांसद को अगर अपनी भाषा के बारे में नहीं पता कि मुझे किस भाषा का प्रयोग करना है देश की जनता के साथ, तो आप क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं? कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो बाप से 2 कदम आगे चलता है, और देश के सांसद जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? बताइए ना, किसने बोला था आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा? तरह तरह की 50 बातें अगर मैं कहने लगूं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में यहाँ बोला गया। देश के अंदर महिला सुरक्षा बोला गया, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोला गया, वहां तो इनको भाषा नहीं समझ में आई, और आज ये बोलने चले हैं कि जो है वो जेनजी जो है वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो भाषा आपने दी है, जेनजी केवल उसी ट्रैक पर आगे चलते हुए अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर आप सही मायने में उनको रोकना चाहते, समझाना चाहते, तो उनके मार्गदर्शक बनिए। ये जेनजी है। इसे आपने भी देखा कि जंतर मंतर पर जो छात्रों ने, कुछ छात्रों ने, सभी ने नहीं, लेकिन कुछ छात्रों ने अपनी भाषा में संयम नहीं रखा, गलत शब्दों का यूज किया, प्रधानमंत्री की माँ को लेकर भी कुछ कहा। तो कहीं ना कहीं वो भी तो सही है ना कि इस तरह की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। जेनजी हो, अपनी मांगे रखो, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सही करो ना। जब आप किसी की माँ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द यूज करते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए ऐसे असभ्य शब्द उनकी माता जी के लिए यूज किए जाते, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा, तब तो दर्द नहीं हुआ, क्योंकि तब आप कहने वाले थे और सामने वाला सुनने वाला था। आज जब आपको बोला गया तो आपको सुनने में तकलीफ हो रही है। अरे भाई, अगर मजाक सह नहीं सकते ना तो मजाक करो भी मत, असभ्य भाषा सह नहीं सकते ना तो असभ्य बोलो भी मत। और अभी भी समय है, ये चेतावनी है कि आप अपनी भाषा पे संयम रखें, सभी सांसद अपनी भाषा पे संयम रखें। नहीं तो जिस तरीके से जेनजी की बात करें, अभी जनरेशन अल्फा आ रही है, वो इससे फास्ट है। भाई सौरभ दास ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को खुद बीजेपी सीरियस नहीं लेती, तो हम लोग क्या सीरियस? मैंने यही बोला ना आपको, कंगना रनावत एक कॉमेडियन के तौर पे भाजपा के, देखिए मैं क्या तो रहा हूँ, वो उनको माननीय सांसद, हमारे लिए तो माननीय सांसद है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं उनके लिए वो मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन है, मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन है। जब कुछ नहीं होता ना, कि जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता, तो युवाओं से पंगा लेने का काम करें। इस वक्त ये समय था कि जब वो युवाओं के साथ खड़ी होती, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती। जब बच्चों को पैलेट गन चलाई गई तो वो वहां जाकर खड़ी होती कि आप खड़े होइए, मैं आपके साथ आ रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि उस दिन तो हमें संसद के अंदर डर लग रहा था, जिस दिन मतलब मार्च निकाली गई थी, बच्चों से डर लग रहा था, छात्रों से डर लग रहा था, डर लग रहा था ना। अभी तो बच्चे जो है संसद तक पहुंचे भी नहीं थे। जो कहा जाता है ना कि जिस दिन यंग जनरेशन संसद तक पहुंच गई, ये लोग झोला उठाकर देश छोड़कर चले जाएंगे। आपने देखा, गेट तक पहुंचे थे युवा, कुछ चंद युवा, और प्रधानमंत्री जी पिछले गेट से 5 मिनट के अंदर गाड़ी पकड़ के निकल गए थे। तो ये बाकी सांसदों को आप क्या सोचने की वहां रुकेंगे? ये तो इन्होंने सबने अपने लिए इंतजाम किए हुए हैं, विदेशों के अंदर कोठियां बनाई हुई हैं, अपने इंतजाम किए हुए हैं। जिस दिन देश का युवा संसद में जाएगा, उस दिन ये लोग संसद छोड़कर अपना बोरी बिस्तरा लेकर झोला उठाकर विदेश चले जाएंगे, ये यहाँ नहीं रहेंगे।
लेकिन इन मामलों को लेकर कहा जाता है जो ओम बिरला जी भी लगातार चुप है, क्योंकि संसद का मामला है। जी। इन मामलों को लेकर ओम बिरला को एक्शन लेना चाहिए कंगना रनौत पर। देखिए, ओम बिरला तो मैंने आपको अक्सर मैं एक चीज कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है। मेरे से किसी आपके मीडिया वाले बंधु ने सवाल भी पूछा था जब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, तो मैंने उनको भी जवाब दिया था कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया है, ये तो रात को निर्णय हो चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान अगले दिन इस्तीफा देंगे। तो भाजपा ऐसा नहीं है कि आगे तुरंत इस्तीफा दे दिए या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शाम को बैठकर डिसाइड होता है। कौन सी गाली किसको देनी है ये रात को डिसाइड होता है, किसकी मां को गाली देनी है वो रात को डिसाइड होता है, किसके मंगलसूत्र के चोरी होने की बात करनी है ये सब भारतीय जनता पार्टी में रात को डिसाइड होता है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज कंपनी के रूप में या कहीं लुटेरों की कंपनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लूटने का काम कर रही है। और अब इनको अगर आप रोकना चाहते हैं तो देश के युवाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा और इसके अलावा तो कोई विकल्प बाकी ही नहीं बचता है। संसद का मामला है तो क्या इनके संसदीय पोस्ट पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? जिस तरह से राहुल गांधी का एक भाषा को लेकर के, एक शब्द को लेकर के उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। नहीं उठेगा ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के भविष्य को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई सवाल नहीं उठेगा। इसका सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाजपा से जुड़े हुए अधिकतर लोग केवल भाजपा की भक्ति करते हैं और देश से जुड़े हुए लोग देश की भक्ति करते हैं। तो यहां फर्क है, भाजपा भक्ति या देशभक्ति। भाजपा भक्ति गद्दारों के लिए है, देशभक्ति राष्ट्रवादियों के लिए। तो अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, देश से प्रेम करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह से प्रेम करते हैं, देश के उन महान क्रांतिकारियों से प्रेम करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने आजादी खैरात में नहीं ली। जैसे कंगना रनावत ने बोला कि 2014 में हमें आजादी मिली, उनको तो आजादी खैरात में मिली थी। ये इन्होंने तो गोडसे ने गांधी को मारा और उसके बाद में ये थोड़ी बोला कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा। इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये तो आज भी गोडसे को नतमस्तक होते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। कंगना रनौत का ये पहला बयान तो ऐसा है नहीं जी। पहले किसानों को लेकर के उन्होंने किस तरीके से 100 रुपया वाले कह दी थी, उसके बाद हम सब ने देखा एयरपोर्ट पर किस तरीके से घटना हुई जी। अब युवाओं को लेकर के ये ऐसी बयान दे रही है। देखिए, ये घटनाएं मैंने आपको बोला ना, भाजपा बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और ये कंगना रनावत ने जो बोला वो कंगना रनावत ने नहीं बोला है। जो आपने बोला ना कि ओम बिरला एक्शन नहीं ले रहे हैं, कारण यही तो है कि भाजपा को ऑलरेडी जो है वो कल 2 दिन पहले रात को प्लानिंग हुई कि कंगना जी आपने ये बोलना है। कंगना रनावत ने पूरी रात उसकी रिहर्सल की, उसकी प्रैक्टिस की और अगले दिन आकर के बोल दिया। तो वो एक अच्छी अदाकारा जरूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक अच्छी अदाकारा है, एक अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन भाजपा ने उनको एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। उनको जो पैसे या पदवी दी गई है वो केवल भाजपा को एंटरटेन करने के लिए दी गई है, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए दी गई है। सदस्यता जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए? एंटरटेनमेंट का साधन है, एंटरटेन तो आपने टिप्पणी की, लेकिन टिप्पणी नहीं थी, या आपने देश की जनता को गाली देने जैसे शब्दों का यूज किया है। और उसी प्रकार पे का जब किसान आंदोलन चला था तो इसी कंगना रनावत ने बोला था कि 100 रुपए में यहाँ औरतें बैठती हैं, तो उसी किसान की बेटी ने इनको एयरपोर्ट पे एक तमाचा खींच के मारा था। जो 4 महीने तक ये बहरी थी, उसी दिन से इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इसे ये नहीं पता कि कब कहाँ कैसा क्या बोलना चाहिए। तो इसे हम पागल जैसा शब्द देना चाहेंगे इस कंगना रनावत को। लेकिन वो कह रही है कि जो महिलाएं जंतर मंतर आई थी वो घर चलाने लायक नहीं है। तो तुम घर चलाने लायक हो? तुम क्या चलाने लायक हो? देश की जनता को पता है, तुम्हें तो कोई बीवी नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो हर घर की घर चलाने लायक है, वो घर पे रोटी पानी करके पढ़ने भी जाती है, पढ़ने के साथ साथ प्रोटेस्ट जैसी चीजों में आई हैं। और प्रोटेस्ट जिस चीज पे रखा गया था उस पर हमें सफलता मिली है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया है। तुम अपना घर गृहस्थी चलाने की चीजें देखो, सिर्फ बेड बदलने से गृहस्थी नहीं चलती है। तो आप भी उसी प्रदर्शन में आई थी, उनके बयान को कैसे देख रही हैं? उसके बयान को सर इतना बुरा, वही तो बोले कि लोग इनके कमेंट, जो इनको तो रिप्लाई मिल रहा होगा कमेंट बॉक्स में, जो भर भर के इसको जो गालियां दे रही है। औरत समाज पे तो एक धब्बा हो तुम्हें तो औरत समाज पे नहीं, तुम्हें तो हम हिजड़ा भी नहीं कहना चाहेंगे, वो उनके लिए भी बहुत बुरा होगा जो हम तुम्हें हिजड़े जैसी शब्द से हम तुम्हें वो करेंगे। तुम एक वेस्टेज हो इस देश की जनता के लिए। तुम जिस चीज पे धंधे वाली थी वो धंधा तुम चलाओ, प्रोटेस्ट जैसी चीजों पर तुम टिप्पणी ना ही दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। रील बना के वो ये कह रहे हैं कि मैंने जयंती को अच्छा भी बोला, लेकिन मीडिया ने वो बातें नहीं रखी। अच्छा क्या बोला तुमने? क्या अच्छा कुछ नहीं बोला। उसने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे जो बच्चा आया था उनके माता पिता की परवरिश जो है वो गलत है। जो हाँ,
जो उनके माता पिता ने बड़ा पढ़ा लिखा के जो बड़ा किया वो गलत तरीके से किया है। बच्चे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है तो प्रोटेस्ट चलाने लायक नहीं, घर चलाने लायक नहीं है, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। तो तुम कैसी कैसी वो देश की जनता को खुलेआम पता, यहाँ पे जो लोग आए थे वो कितने गलत है सही है नहीं पता, लेकिन तुम कितनी नीच औरत हो या तुम्हारा क्या धंधा रहा है वो देश की जनता को, तुम्हारी वीडियो फोटो सबके पास वायरल है, सबको पता तुम किस प्रकार की औरत हो। लेकिन उन्होंने जो गाली दी है, गाली दिया गया छात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, उनके माताओं को, तो क्या ये सही है? उन्हीं को लेकर के कंगना जी ने कही है? देखिए, प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दी गई, और अगर गाली दी भी गई तो शुरुआत उनके लोगों से हुई है। आप गद्दार जैसा शब्द देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, शिक्षित लोगों को बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप यहाँ अहिंसा फैला रहे हैं, और हमें उसके बाद जब आपने लाठी चार्ज किए तो रुकाव के लिए अगर बच्चों ने बोल दिया कि आप गलत कर रहे हैं तो गाली नहीं होती। यू डिजर्व दिस, वो तो कुछ भी नहीं था, उससे बहुत चीजें तुम डिजर्व करती है। बीजेपी जो सरकार है वो और भी चीजें डिजर्व करती है। अभी तो देश की जनता प्रोफेशनल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चला रही है, इसीलिए हम हाथ जोड़ के आगे आए हैं। अगर आपकी जैसी मानसिकता हम रखेंगे तो आप देश की गद्दी पे बचेंगे। कंगना को अच्छी एक्ट्रेस मानते हैं आप? कुछ नहीं मांगते, थू है ऐसी औरत। बयान दिया, अगर आपको मिल जाए कंगना रनावत तो आप उनको जवाब देंगे? देखिए, हम तो उसको छूना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि धंधे वाली औरत को अगर हम छुएंगे तो हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर भी गंदा हो जाए। तो उसकी टिप्पणी देने के लिए जो देश की और भी जनता है, या जो उस पोस्ट पर औरतें, जैसे किसान की बेटी ने तमाचा मारा, वैसे ही लोग तमाचा मारने का काम दोबारा करेंगे। हम तो उसको छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। पहले भी नहीं अच्छी थी और अभी भी अच्छी नहीं है। वो एक प्रकार की गोबर बुद्धि औरत है।